वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। आपके वाणी में कई प्रकार के प्रकरण हैं, जिनके अंदर एक है मन और इंद्रियों के विकार। इस प्रकरण में वे शब्द दिए गए हैं जो बताते हैं कि हमारे सत्संगियों के अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं, जिनके कारण हमको परमार्थ से लाभ नहीं होता। जब तक हमको ये समझ नहीं आएगी कि गुरु कौन है और गुरु के चरणों में जो पहुंचता है उसमें उसकी कोई कोशिश नहीं है। ज़ाहिरी तौर पे कई बहाने, कई साधन हो सकते हैं, लेकिन पूरे सद्गुरु के सन्मुख आना ये घड़ी निश्चित है और गुरुदेव के कृपा से आती है। कहते हैं वही किसी तरीके से परिचय देते हैं, दया करके बुलाते हैं। जब तक दया न करे प्रतीत नहीं आती। अनेक संतों के सत्संग में आते हैं, वापस चले जाते हैं, जिंदगी भर नहीं आते, क्योंकि उनको प्रतीत का दान नहीं मिला। जब प्रतीत का दान मिलता है तो ये आगे होकर के अरदास करता है और संत महात्मा इसको अंदर जाने का भेद देते हैं। अब आज के शब्द में स्वामी जी महाराज अच्छी तरह समझाते हैं कि हम अनाड़ी हैं, जन्मों जन्मों के मनमुख हैं। हमको न गुरु की कदर होती है न नाम की कदर होती है, और जो कुछ भी हमारा परमार्थ होता है वर्षों के बाद भी बिल्कुल ऊपर ऊपर का छिलके की तरह होता है, सुपरफिशियल होता है। उसके अंदर कोई गहराई नहीं होती है, उसके अंदर कोई डेप्थ नहीं होती है। संत महात्मा बड़ी अच्छी और ऊंची उम्मीद रख करके नाम दान देते हैं। संतों ने अनेक अनेक मिसालें देकर के समझाया कि माता की एक भावना होती है, एक आशा होती है कि बच्चा लायक बने। है कोई दुनिया के अंदर माता जो चाहती है कि मेरा बच्चा लायक न बने, खानदान का नाम रोशन न करे? एक संसारी रिश्ता है। तो सतगुरु जब नाम देते हैं उनकी ये हार्दिक इच्छा होती है, पूरी मदद होती है कि ये प्रेमी बने, सच्चा सेवक बने। कुम्हार बाहर टीले से मिट्टी लाता है, पर्पस तो एक ही है कि उस मिट्टी का खूबसूरत बर्तन बनाया जाए।
जब हम संतों के चरणों में जाते हैं, हम टीले की मिट्टी होते हैं, हमारे अंदर सब संसारी विकार होते हैं, तरह तरह की रुचियां, तरह तरह के बंधन होते हैं, लेकिन वे हमको मनमुख से निकाल करके गुरुमुख के सांचे में डालना चाहते हैं। एक खूबसूरत बर्तन बनाना चाहते हैं, क्या एक नेक इंसान और भक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन सत्संग की तरफ से कोई सहयोग नहीं हो रहा, कोई कोशिश नहीं हो रही, कोई प्रयत्न नहीं रहा। अनेक बार हमको ऐसी मिसालें मिलती हैं कि कोई संस्कारों के अनुसार देहात की अनपढ़ और मूर्ख लड़की बड़े एक ऊंचे खानदान के अंदर शादी करके आती है। उसको कोई चज नहीं होता, कोई ढंग नहीं होता, कोई उसको कल्चर नहीं होता है कि इतनी सभ्य परिवार के अंदर किस तरह चलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी लड़की के अंदर ये गुण होते हैं कि वो सूझबूझ वाली होती है, उसके अंदर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, बड़े ध्यान से देखती है कि घर वाले कैसे चलते हैं, बोलते हैं, काम काज करते हैं, घर की सजावट किस तरीके से करते हैं, मेहमानों से कैसे पेश आते हैं। अगर उनके अंदर ये गुण होते हैं, कोई समय आता है कि वह परिवार से इतना घुल मिल जाती है कि किसी को पता ही नहीं लगता कि ये देहात की लड़की है। हमारे को क्या पता कि गुरु के घर का शान क्या होता है, संगत का शान क्या होता है। इसके लिए तो हमको प्रेमियों को देखना पड़ेगा। संगत के अंदर कमाई वाले प्रेमी होते हैं, उनके जीवन को देखना पड़ेगा कि वो अपनी जिंदगी किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से सत्संग में बैठते हैं, किस तरीके से दर्शन करते हैं और कितना और कैसा वो अपना समय भजन बंदगी को देते हैं। अगर इसके अंदर ये शौक हो तो कोई कारण नहीं कि ये मनमुख का मनमुख रह जाए। ये भावना है स्वामी जी महाराज की। इसलिए समझाते हैं तेरी हालत बदल सकती है। सबके अंदर मन है और मन नाना प्रकार के भ्रम पैदा करता है और इसलिए सत्संगी के वर्ष निकल जाते हैं, उन भ्रमों के जंजालों से ये निकल नहीं पाता। हमने सुना है कि एक मुसलमान दरवेश का कोई प्रेमी सेवक था, मन से खूब जूझता था, मन से टक्कर लेता था, लेकिन इस परमार्थ में तरक्की नहीं हो रही थी। एक दिन नदी के किनारे गया, क्या देखता है कुत्ता बहुत प्यासा है और जब पानी के नजदीक आता है तो देखता है नदी के अंदर दूसरा कुत्ता है जो इसके अंदर डूब चुका है। उसको पानी पीने से डर लगता है, वापस आ जाता है क्योंकि प्यास ने बहुत तंग किया है। लेकिन वही कारण है, शक्ल देखता है चला जाता है। आखिर जब प्राण आकर के अटके तो उस कुत्ते ने एक काम किया कि नदी के किनारे आकर के आंखें बंद कर दी और पानी में छलांग लगाया और जी भर करके अपनी प्यास मिटाई। इस मुरीद ने ये सारा तमाशा देखा, कौतक देखा और मन को कहता है देख, पानी में तो कुत्ता था ही नहीं, कुत्ते की छाया थी और उसकी अपनी छाया थी जिसको वो दूसरा कुत्ता समझता था। रुकावट तो बीच में थी नहीं, रुकावट अगर थी तो भ्रम था। जब भ्रम मिट गया तो पानी पी करके प्यास मिटाई। उस दिन से मैं भजन में लग गया
वह मुरीद फिर मुर्शिद हो गया और अपनी जिंदगी का ये अनुभव अपने मुरीदों को सुनाने लगा कि भाई फर्क तो इतना ही है कि सिर्फ बीच में भरम है और कुछ नहीं है। आमतौर पे संतों ने भरम को काई कहा है। काई कहाँ होती है? नदी के किनारों पर होती है, जब पानी सीड करता है और फिर लंबी लंबी कांटेदार काई हो जाती है, किसी को किनारे पहुंचने नहीं देती है। काई को चीरना पड़ता है, काटना पड़ता है। इसलिए ये भरम की जो काई है, इसने हमको परमार्थ की खुशबू लेने नहीं दी, उसका स्वाद लेने नहीं दिया। कैसे ले सकते हैं, इसको स्वामी जी महाराज आगे चल करके विस्तार से समझाते हैं। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, गुरु का दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। ये सारा संसार प्रेम पर चलता है। सूरज, चांद, सितारे, हर एक दुनिया का प्राणी, हर एक दुनिया का पत्ता, उसके पीछे प्रेम का नियम है, प्रेम का बंधन है। इसलिए कहते हैं इस मार्ग के अंदर भी प्रेम है, लेकिन ये लौकिक नहीं है, जिस्मानी नहीं है, ये अर्शी और अलौकिक है। और इसकी शुरुआत किससे होती है? कहते हैं दर्शन से होती है। गुरु के अंदर क्या है? नाम। गुरु के अंदर है प्रकाश। गुरु के अंदर है सभी गुणों की खान। गुरु के अंदर है अमृत का भंडार। गुरु के अंदर है भगवंत खुद। कहते हैं जब तुम प्रेम सहित उसका दर्शन करोगे तो ये सब चीजें तुम्हारे अंदर आएगी। प्रकाश आएगा, अंधकार को दूर करेगा। ज्ञान आएगा, अज्ञान को दूर करेगा। प्रेम आएगा, मोह और स्वार्थ को दूर करेगा। खुशी आएगी जो दुनिया की चिंताओं को मिटाएगी। ये टू वे प्रोसेस होती है। लेकिन कहते हैं तेरा दर्शन ही ऊपर ऊपर का है, और ऊपर से दर्शन करता है, उसको भीतर में लाने की कोशिश नहीं करता। स्वामी जी महाराज कहते हैं दर्शन का महात्म, दर्शन के फल सभी शास्त्रों में है। कबीर साहब ने लिखा पूरा गुरु मिले तो पूरा सेवक बन, और दिन में अनेक बार दर्शन कर। आज वो जमाना नहीं, क्योंकि उस जमाने के अंदर गुरु के कुछ सेवक होते थे और उनके साथ रहते थे। फिर कहते हैं अगर रोज कई बार नहीं कर सकते हो, एक बार करो, सप्ताह में एक बार करो, महीने में पूरी कोशिश करके एक बार करो। मजबूरियां हैं तो हर 3 महीने में करो। रिलैक्सेशन देते हैं 6 महीने में करो। अगर 12 महीने में दर्शन नहीं करते हो तो आप जो कहते हैं उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उसका मतलब है तेरे अंदर परमार्थ है नहीं, गुरु का प्यार है नहीं। आपको ऐसे अजीब सत्संगी मिलेंगे जो पूछते हैं कि महाराज जी इधर कब आते हैं, और उनका नाम लेने के बाद इतिहास ये है कि जब भी उन्होंने दर्शन किया है तो अपने शहर में किया है। अब आप सोचो, हमारे सारे शास्त्र कहते हैं कि सेवक की मर्यादा है कि वो गुरु के दर्शन के लिए चल कर के आवे, और ये उल्टी मर्यादा क्या है कि गुरु इसके लिए चल करके इसके शहर में आवे। कहते हैं प्यारे इसलिए तो खाली खो, खोखले खो, पोले खो, मिलेगा भी कुछ नहीं। कहते हैं इसलिए जब दर्शन के लिए जाओ तो फिर दर्शन के बंद करके रखो। आपको पता है विदेशी भी सत्संग में आते हैं,
वे सुबह के सत्संग की भाषा नहीं समझते हैं, तो फिर क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। शाम को उनके लिए अंग्रेजी में सत्संग होता है और सवाल भी पूछते हैं। एक विदेशी ने सवाल किया, महाराज जब हम सत्संग में बैठे तो दर्शन के साथ सिमरन करना चाहिए? क्योंकि वो भाषा तो समझते नहीं। तो महाराज ने क्या उत्तर दिया, ये गहराई के साथ सोचने की बात है कि अगर जरूरत पड़ती है तो सिमरन करो। अर्थ क्या कि दर्शन अपने आप में पूरी खुराक है। दर्शन अपने आप में एक पूरा साधन है कि जो मन को पकड़ सकता है, मन को एकाग्र कर सकता है। क्या इतनी एकाग्रता से दर्शन करो कि ख्याल बाहर न जावे? अगर जावे तो फिर महाराज जी का मतलब था कि उसको सिमरन के द्वारा वापस लाओ। ये है विधि दर्शन करने की। शास्त्रों के अंदर लिखा गया कि जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करता है, साथ साथ में उसके मन में एक भय उठता है। जैसे जैसे समय निकलता जाता है कि अब प्रभात होने वाली है, मेरा प्रीतम मेरे से बिछड़ जाएगा, और व्याकुल होने लगता है। इस तरीके से समय निकलता है और उस प्रेमी का मन उदास होता है कि अब गुरुदेव चले जाएंगे। क्या चकोर के लिए चंद्रमा डूब जाएगा, लेकिन उस डूब जाने की तलाश करता है। और वो क्या है? भीतर में दर्शन एक बड़ा प्रबल साधन है, इसलिए कि हमारा ध्यान पके। अगर दर्शन करके वहां छोड़ दिया तो दर्शन का पर्पस डिफीट हो जाता है। हमारे बहन भाई हैं जिनको नामदान नहीं मिला, लेकिन अगर दिल के अंदर प्यार है तो गुरु की मूरत साथ रख सकते हैं। ये तो प्यार का मजमून है। इसलिए कहते हैं गुरु का दर्शन कर सहजिया, गुरु का धर ध्यान। दर्शन का पर्पस ये है, तुमने अनेक बार किया, अब अपने आप से पूछो कि जब तुम अकेले होते हो, गुरु तुम्हारे सामने होता है, तुमको गुरु का ध्यान आता है? सड़क में, घर में, रसोई में, दफ्तर में, जब भी एकांत की घड़ियां मिलती हैं, गुरु का तुमको ध्यान आता है? अगर गुरु का ध्यान नहीं आता है तो उसकी मौजूदगी महसूस करते हो? जो मौजूदगी महसूस करता है वो बहुत कुछ पापों के झंझटों से, दुनिया के झंझटों से बच जाता है। ये असली पर्पस है। पाकिस्तान से पहले महाराज जी उन इलाकों में जाते थे जो आज पाकिस्तान में है। रावलपिंडी में जाया करते थे। एक सत्संग ऊपर ऊपर की एक बेसत्संगन सहेली को कहती है कि मेरे गुरु आने वाले हैं, तुम दर्शन को चलो। कहते हैं चलो। जब उसको लेके आई तो वह नई बेसत्संगन गुरु का दर्शन करके अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। उसको पता तक नहीं लगा कितनी देर महाराज आए, कब कितनी देर बैठे और कैसे चले गए। जब चले गए तो सहेली को कहती है फिर आएंगे? कि फिर तो नहीं आएंगे, फिर किसी दूसरी बार आएंगे। कहते हैं मुझे बहुत उनके दर्शन अच्छे लगते हैं। तो वह कहती है बहन फिर तू डेरा ब्यास जा, वहां जाकर के कुछ दिन ठहर करके दर्शन कर। वो कहती है मैं मजबूर हूं, मेरा पति विलायत में रहता है, उसकी इजाजत के बगैर मैं नहीं जा सकती, लेकिन जब कभी रावलपिंडी में आवे तो मुझे जरूर बताना। अब कैसे किस्म की वो सत्संगन थी
कि महाराज का प्रोग्राम भी बना, लेकिन उसको बताना भूल गई। और जिस दिन उसको खुद जाना था वो खुद लेट हो रही थी। उस प्रेमिन के पास गई, जब भवन में पहुंची तो दर्शन सत्संग हो गया था। अब लोगों ने कहा कि आप लेट हैं, लेकिन सत्संगन के ऊपर इतना कोई असर नहीं हुआ। वह प्रेमिन के ऊपर तो पहाड़ गिर पड़ा। उसने कहा, तू सत्संगन है, तेरे को समय का पता होगा। जब सत्संग खत्म हो गया है तो मेरे को लेकर के पहुंची हूं, मैं तो दर्शन करके ही जाना है। वो हॉल में बैठ गई। सेवादार कहे, महाराज चले गए, वो फिर सुबह को आएंगे। लेकिन प्रेमण बैठी रही। ऊपर महाराज जी के कमरे थे। महाराज जी मजबूर अपने कमरे से निकले, ऊपर की गैलरी में आए। वहां से फरमाने लगे कि भाई सत्संग का प्रोग्राम खत्म है, अपने अपने घरों में जाओ। उस प्रेमिन को अपना दर्शन मिल गया। बड़े महाराज जी एक बार सफर कर रहे थे, कोई 7वें डिब्बे में होगा। वो क्या देखता है कि महाराज जी को रात को 1-2 बजे जाग आई है। ऐसे तो वो जागते ही पुरुष हैं और उठते हैं। कोई छोटी सी स्टेशन आती है, वहां जब गाड़ी खड़ी होती है महाराज जी दरवाजा खोलते हैं। बड़े महाराज जी नीचे उतरते हैं तो दूर से एक सत्संगी रात को 2 बजे दौड़ता आ रहा है। वह अभ्यासी था, उसको अंदर के गुरु ने बताया था और उसके अनुसार वो स्टेशन पर आया था। दर्शन कर करके बाक बाक हो गया, लेकिन आंखों में आंसू झरझर कर रहे थे। ये प्रेम के आंसू होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं। वो हाथ जोड़ करके बेनती करता है कि महाराज आप डिब्बे से उतर करके नीचे क्यों आए? तो महाराज जी कहते हैं, देखो मैं तो 10 कदम चल उतर करके नीचे आया हूं, तू 10 मील दौड़ करके आया है। मेरे हिस्से के अंदर भी कुछ आता है, जो मेरे हिस्से में आता है सो मैंने किया। कहते हैं गुरु तो साथ साथ रहना चाहता है, ये उसको छुट्टी दे करके बैठा है। आप समझाना चाहते हैं कि तेरे जिंदगी का मोड़ कैसे बदल सकता है, दर्शन की विधि क्या है, दर्शन के लाभ क्या है। गुरु का दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। काज तेरा कैसे होवे भाई, ऊपरी गुरु संग लगन लगाई। सवाल रखते हैं, लगन, जिसके साथ लगन होती है क्या वो भूलता है? अगर एक बहन का 10 लाख का हीरा अपने अलमारे में रखा है तो हर काम करते हुए उसका ध्यान है कि चाबी मेरे पास है, क्योंकि अलमारे में हीरा रखा है। उसकी लगन है। कहते हैं गुरु से जिसकी लगन होती है उसको गुरु याद आता है। याद क्या आता है? सिमरन आता है, उसका ख्याल आता है, उसका दर्शन की जुदाई सताती है। कहते तो ऊपर ऊपर से सत्संगी है, एक सीधी सादी इंडेक्स है, कसौटी है अपने आप को परखने के लिए कि सुबह से लेकर शाम तक कितने बार महाराज का ख्याल आया, गुरुदेव की याद आई, उनकी जुदाई ने सताया। कि तेरा छिलका है, सुपरफिशियल है, ऊपर का है, कोई गहराई नहीं, कोई डेप्थ नहीं है। बराए नाम के सत्संगी सत्संगन बने हुए को हम चाहते हैं कि सच्चे सत्संगी बनो। स्वामी जी महाराज चाहते हैं, हम चाहते हैं सच्ची सत्संगन बने, लेकिन कैसे बन सकती है उसको खोल खोल करके समझा रही है। काज तेरा कैसे होवे भाई,
ऊपरी गुरु संग लगन लगाई, भीतर धन और मान विराजा, ऊपरी नाम गरीबी साजा। स्वामी जी महाराज दिलों के साहिब हैं। ये हमारे भीतर, दिल के भीतर जो तय खाने हैं, उनके अंदर क्या बरत रहा है उससे बखूबी वाकिफ होते हैं। कहते हैं ऊपर ऊपर से हाथ जोड़ता है, क्योंकि सत्संग में सुनता है कि निम्रता करनी चाहिए, निम्रता करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से है, अंदर तो कूट कूट करके मान, अभिमान, अहंकार। जब ये सत्संग में लगता है, पता नहीं कितने फखर लेकर के, कितने मान लेकर के आता है। धन का मान स्वामी जी महाराज कहते। अगर किसी से पूछा जाए भाई कौन सा ऐसा देवता है जिसके सबसे ज्यादा न केवल इस दुनिया में लेकिन सारी त्रिलोकी में सेवक हैं, तो उसका जवाब है पैसा। इस पैसे के सबसे ज्यादा मुरीद है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। कहते हैं कोई कोई साधु है जिसने अपना ख्याल इससे निकाला है, नहीं तो सब इसकी पूजा करते हैं और पूजा करके खुश होते हैं, और इसकी पूजा के अंतर्गत अनेक प्रकार के ये पाप भी करते हैं, कई तरह के असूल भी कुर्बान करते हैं। कहते हैं अंदर में तो एक देवता बैठा है तो दूसरा देवता आवे कैसे, उसकी पूजा अर्चना होवे कैसे, उसका सिमरन ध्यान होवे कैसे। इसलिए कहते हैं कि बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। जब तक तुम अंदर बाहर से एक नहीं बनोगे, इस मार्ग के अंदर कभी कोई काम नहीं होता। आम देखा गया है कि ये गुरु की संगत भी एक फुलवारी है, इसके अंदर कई प्रकार के लोग आते हैं। कभी कोई बड़ा लीडर सत्संगी बन जाता है, कोई पंचायत का मुखिया सत्संगी बन जाता है, कोई समाज का बड़ा नेता सत्संगी बन जाता है। वो देखता है कि मेरे को यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं, मेरे को कोई ऊंचा स्थान नहीं देता, कोई आगे जगह नहीं देता, मेरे से कोई राय नहीं लेता। फिर लोग मेरे खूबसूरती को देख करके चकित होते हैं, यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं। लोग मेरे पैसे और मोटरों को देख करके सलाम करते हैं, यहाँ मेरा कोई पूछने वाला नहीं। वो रिएक्ट करता है कि ये दरबार तो बैठने के लायक नहीं है, इस संगत के अंदर कोई कदर नहीं है। कहते हैं यही तो हमारी सारी कमजोरियां हैं कि हम अनेक प्रकार के बोझ और जंजाल लेकर के सत्संग में आते हैं, जिनको छोड़ना है, हल्का होना है। जो आदमी कुछ भी साथ नहीं लेता है, स्टेशन से उतरता है, सीधा घर आ जाता है, लेकिन जिसके पास बैगें होती हैं, भरी हुई बैगें होती हैं, चूंकि वाले कहते हैं भाई ठहर, तू ऐसे नहीं घर जा सकता। अनेक बैगें लेकर के, अनेक बोझ लेकर के कंधे में ये फिरता है और छोड़ने को तैयार नहीं है। सुनता है, अनेक बार सुनता है, समझाया जाता है, लेकिन छोड़े कौन? इतना उनसे लगाव और मोह है। स्वामी जी महाराज कहते जरा हिम्मत कर, कुत्ते ने मोह छोड़ा था अपने शरीर का, तब वो पानी पिया था, इसलिए तेरे को कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। इस भरम ने तुझे अटकाया है, अंत वेले तेरा क्या है? संत तो एक ही सवाल पूछते हैं, जो अंत वेले तेरा है उसको याद कर। अंत वेले तेरा गुरु है, नाम है। जो अंत वेले तेरा है प्यारे, उसको याद कर। तुम तो पता नहीं किस किस चीज के अंदर मन को फैला करके बैठे हो। भीतर धन और मान विराजा, ऊपर नाम गरीबी साजा। भीतर काम और क्रोध बसाए, ऊपर शील क्षमा दिखलाए।
कहते हैं सत्संग में आकर के इसकी नजर निर्मल नहीं हुई। जिसकी नजर निर्मल नहीं हुई उस गंदे दिल के अंदर नाम कैसे निवास कर सकता है? सीलवंत सच्चा सतगुरु है। क्यों? कि उसको स्त्री और पुरुष तो नजर ही नहीं आता है। उसको तो हिंदू मुसलमान ईसाई नजर नहीं आता है। उसको तो सबके अंदर परमेश्वर का नूर नजर आता है। इसलिए तो हमको नाम मिला है। अगर हमारे तरफ देखता तो हमारा जुगों में नंबर नहीं आया, न अभी तक कोई वारी आने वाली थी। इसलिए कहते हैं सच्चे मिसाल बन करके सीलवंत हो करके संत बताते हैं। इस महात्मा ने अपनी वाणी के अंदर लिखा है, वचनों में लिखा है कि मैंने एक घाट से शेर और बकरी को पानी पिलाया है, ये और की हिम्मत नहीं है। आज लाखों आदमी डेरे के अंदर जाते हैं, कितने स्त्री कितने पुरुष जाते हैं, लेकिन उनकी कितनी परम दया है कि वहां प्रेम प्यार से रहते हैं, बहन भाई की तरह रहते हैं। इसलिए कहते हैं सत्संग इसलिए एक है कि गंदगी नीचे बैठे, मैल निकले, नजर को निर्मल बनाओ, आंख को नीचे रखो, नैनों को नीचे रखो। फिर कहते हैं तेरे अंदर क्रोध है। ये सत्संग किस लिए है? स्वामी जी महाराज की वाणी हम क्यों सुन रहे हैं? कि क्रोध को किनारे रखें, क्षमा को अपनाएं। महात्माओं ने न केवल वाणी के द्वारा लेकिन अपने जीवन के द्वारा बड़ी ऊंच कोटि की मिसालें पेश की है। हजूर महाराज अपने सत्संग के अंदर एक लाइन फरमाया करते थे, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। और ये फरमाया करते थे, सोक्रेटिस ने कहा है, इसको हम सुकरात कहते हैं। सुकरात तो मालिक का भगत था, लेकिन उसकी पत्नी दुनियादार थी और हरदम उसको टोकती रहती थी। अगर वो अकेला बैठता तो कहते हरदम अकेले बैठे हो। अगर किसी ग्रंथ पोथी को पढ़ता तो कहती फिर ग्रंथ पोथी से ही शादी करनी थी, फिर मेरे से शादी क्यों की? वो टोटली संसारी था, वो टोटली भगत था, लेकिन उसने जिंदगी में कोई जवाब नहीं दिया। एक बार उनके कोई प्रेमी सेवक आ गए उनके घर में, तो इसने पता नहीं, जिसकी आदत बोलने की होती है वो तो आदत का मजबूर होता है। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं सुना, वो नहीं किया। उनके सेवकों को बहुत जोश आया, तो सुकरात ने क्या बोला, आपको पता नहीं ये कितनी मेहरबान औरत है। मेरे अंदर जितना धीरज है, मेरे अंदर जितना सब्र है, वो मुझे इसने सिखाया है। मैं इसका बहुत मेहरबान हूं। इसने मेरी परमारथ के अंदर तरक्की की है कि मैं इसकी सब कड़वी बातें हजम करता हूं और मन में लेश तक नहीं रखता हूं, रेखा तक नहीं रखता हूं। जब इसने ये बातें सुनी कि ये मेरे बातों के लिए कहता है, तो पहले तो जोर जोर से बोल रही थी। फिर इसने कोई पानी का पतीला उठाया, बर्तन उठाया और इसके ऊपर फेंका। तो सुकरात मुस्कुरा के कहता है कि आज तो पुरानी कहावत झूठी हो गई। कहावत है कि जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं, लेकिन आज पता लगा कि जो गरजते हैं वो बरसते भी है। आखिर इंसान है, इंसान के अंदर दिल है। उसने जब ये सुना तब उसके आंखों में आंसू आ गए, उनके चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी आप देवता है, मैंने इतने सालों में आपको नहीं समझा, मैं सभी गुस्ताखियों के लिए माफी चाहती हूं। कहते हैं किसी को तू प्रेम से वश कर सकता है, बैस से, जोश से, सवाल जवाब से कोई वश आज तक ना आया ना हो सकता है। कहते तेरा रास्ता प्यारे न्यारा है, तुम ऊपर ऊपर से तो क्षमा दिखाते हो, दीनता दिखाते हो, अंदर तो खजाने बड़े हुए हैं। जो क्रोधी सत्संगी है उसके साथ तो काल इस तरह खेलता है जिस तरह बच्चा गेंद के साथ खेलता है। मारा एक किक, गेंद को तो पता नहीं कितने कोने में चला गया।
आया जोश का वेग, एक हफ्ता एक महीना भजन मटिया मेट हो जाता है। समझा रहे हैं कि परमार्थ कैसे संवार सकते हो। भीतर काम क्रोध बसाए, ऊपर सील छिमा दिखलाए, भीतर लगन गुरु से लागी, ऊपरी लगन करे क्या पारी, गुरु कसे तेरे होए सहाई, शब्द की प्रीत में अंतर आई। एक खास नुक्ते का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ये दुनिया मजबूरियों की दुनिया है और आए दिन हमारे ऊपर मजबूरियां आती हैं, लेकिन हम कौन हैं? अंधे, हम हैं अज्ञानी। हमको मजबूरी के कारण का पता नहीं और हमको ये पता नहीं कि मजबूरी कितनी आने वाली है। हम इससे बेखबर होते हैं कि मजबूरी में रियायत करने वाला कौन है और कितनी रियायत हुई है। हम अंधे जो हुए, अज्ञानी जो हुए, और उधर ये चिल्लाता रहता है कि मैं इतनी मुसीबत में, मैं इतने तकलीफ में, और गुरु खामोश क्यों है? गुरु मदद क्यों नहीं करता है? गुरु क्या कर रहा है? इस हद तक सत्संगी अज्ञानी और मूर्ख जाता है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि तू अंधा और वो जागता हुआ पुरुष, तू स्वार्थी, वो दयालु। दयालु के भंडार में दया होती है। मूर्ख तेरे को पता नहीं, वो जब तक तेरा शब्द नहीं खुला है। शब्द कब खुलेगा? जब सिमरन पक्का होगा। सिमरन कच्चा है, सत्संग कच्चा है, सेवा कच्ची है। इसलिए हम पूरी तौर पे हमारा परमार्थ कच्चा है। सत्संग कच्चा क्या है कि सत्संग में चलने के पहले ये टाल मटोल करता है। आपके सामने समय सत्संग शुरू हुआ तो कितने सत्संगी बैठे थे? क्या 10 मिनट में क्या दुनिया ऊपर से गिर पड़ती है? मुसीबतें आकर के नाज़िल होती हैं। ये केवल चीज को देखने का तरीका होता है। कितना हम किस चीज को महत्व देते हैं। जब हमको कहीं पहुंचना ही होता है तो कैसे समय से पहले पहुंचते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुमने तो सारी परमार्थ की चीज रस में समझी हुई है। सत्संग जिसका कच्चा है, अगर आता भी सत्संग में है तो पता नहीं कितने बोझ और फिक्र लेकर के आता है। और जब इस तरह की बातें सुनता है, जिसकी दया करके स्वामी जी महाराज वर्खा कर रहे थे, तो कहता है भाई हमारे तो ताकत से ये परे चीज है। ताकत से परे चीज का मतलब क्या है कि गुरु ने नाम दे करके गलती की है। अब किसको ठीक माना जाए? ये मूर्ख बोलता क्या है? अगर तेरी ताकत के से बाहर है, तेरे हिस्से में नहीं आता है, तो स्वामी जी महाराज समझाते क्यों है? क्या ये दीवारों से बात कर रहे हैं स्वामी जी महाराज? स्वामी जी महाराज सत्संगियों को समझा रहे हैं। वो बदल सकते हैं तब तो समझा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं सत्संग में आने की विधि नहीं। फिर पड़ोसियों को देखता है, उनके वस्त्रों को देखता है, फिर सोचता रहता है कब सत्संग खत्म होगा कि जान छूटेगी। सत्संग के बाद कोई सत्संग का वचन याद नहीं। जिंदगी बदली कैसे? कोई वचन जब हम पकड़ेंगे, स्वामी जी महाराज की शिक्षा को धारण करेंगे, उसको बार बार अंदर में दोहराएंगे, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे, तो कुदरती जीवन बदलेगा। सेवा बोझ समझ करके करता है, कभी ये नहीं सोचता है कि मैं खुशकिस्मत हूं, संगत की सेवा तो देवताओं को नहीं मिली। अगर संगत की सेवा देवताओं को मिलती तो घर में बैठे होते। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मुझे दरी लगाने की, लाउड स्पीकर कहीं मिट्टी डालने की, ईंट उठाने की सेवा मिली। किस्मत वाला है जिसको बाथरूम साफ करने की सेवा मिलती। क्यों कि जब कीड़ा बनता है तो बाथरूमों के अंदर घूमता है। अब ये सेवा करके घर को जाएगा,
ये सोचता ही नहीं कि गुरु मेरे लिए रास्ता किस तरीके से खोल रहा है। सो इसलिए कहते हैं तेरा सारा परमार्थ पोला है, कच्चा है, सुपरफिशियल है। ये स्वामी जी महाराज की एक ही थ्रस्ट है, एक ही भाव है कि हम कच्चे से पक्के बने। कच्चे से पक्के कैसे बने, इसको निरंतर समझाते जाते हैं। गुरु कस तेरे होए सहाय, शब्द की प्रीतन अंतर आई। कौन विधि कहूँ तो है समझाई, भाग पूछे ओछा ही ते पाई। कहते हैं तेरी तकदीर खोटी हुई, तेरी तकदीर फूटी हुई है। हमने देखा है कि इस गर्मी के मौसम के अंदर कई बार कीड़े नजर आते हैं। माली अपना काम करता करता कभी दया के भाव में उस कीड़े को पकड़ लेता है और उस उबलते हुए पानी से निकाल करके, गंदे पानी से निकाल करके फूलों के बीच में डाल देता है। लेकिन आदत का मजबूर वह कीड़ा रेंगने लगता है, चलने लगता है, वापस मोरी में जाता है। गुरु इसको सत्संग में लाना चाहता है, ये बहाना करके घर में बैठ जाता है। सत्संग में आता है तो उसको सुनने नहीं देता है, सुनने देता है तो करने नहीं देता है। सेवा में जाता है तो कोई सीन क्रिएट कर देता है, फलाना बोल बैठा है, फलाना करता है। मतलब इसकी मन इसके खात में ही होता है। भजन में जाग भी इसको सुबह को देता है, बिठाता भी है, कहता है कमर में दर्द है, तकलीफ है, सो जाता है। कहते हैं सब कुछ गुरु कर रहा है, प्रेरक शक्ति बन करके तेरे अंदर नेकी भरना चाहता है, तेरे को सत्संग में लाता है। लेकिन सत्संग को न सुनना तेरा काम है। सेवा करवाना चाहता है, निर्मल कराना चाहता है, तू ठुकराता है। तेरे को सच्चा सुख भजन के अंदर मिलना है, तेरे को जाग भी देता है, प्रेरणा भी देता है। मर जाओगे, मरने के बाद कौन भजन करेगा? जो इस जिंदगी के अंदर भजन है उसकी कीमत कोई संसार के अंदर नहीं है। इंसान इंसान की मजदूरी देता है, साहिबों का साहिब है, उसके याद में उठ करके तुम बैठता है। वो क्या देता है? भर भर के देता है। कहते हैं गुरु तो सब भावनाएं पॉजिटिव इसके अंदर भरता है, लेकिन ये जो है उनको ठुकराता ही रहता है। कौन विधि कहूँ तो है समझाई, भाग कुछ ओछा ही ते पाई। तमो गुण छाय रहा घट तेरे, सतो गुण कभी न आवे मेरे। भजन तू करे न कबही सच्चा, शरण में गुरु की है तू कच्चा। अब जो मूल कारण है उसको पकड़ते हैं। कहते हैं भजन तू कभी सच्चा करता नहीं। अगर कोई भजन सचौटी से करे, ईमानदारी लगन से करे तो जिंदगी बदल जाएगी। ये इंसान से देवता बन जाएगा, गुरु का रूप बन जाएगा। लेकिन कहते हैं क्यों नहीं होता है कि शरण में गुरु के रहता कच्चा, हरदम अंदर से ऐतराज, शिकवा, शिकायत, ये क्यों, ऐसे क्यों, ये क्यों हो रहा है। कहते हैं अगर तुम इस नुक्ते पर आ रहे हो कि तुम उस दरगाह के अंदर अब मंजूर नजर हो चुके हो जिस दरगाह के अंदर दया है, दया और दया है, दया के सिवाय कुछ नहीं है, दया दिन रात आती है। मेरे भजन तू करे न कबही सच्चा, शरण में गुरु की है तू कच्चा। जरा सी तरह मर नहीं सहता,
निरादर करे जगत में बहता। एक एक हमारे विकार के ऊपर अच्छी तरह उंगली रख करके, जैसे डॉक्टर बताता है कि ये है बीमारी की जड़, इसको पकड़ो। तो इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी हालत क्या है, आपका भाव है कि इसके अंदर, क्या सत्संगी के अंदर दुनिया का खूब भाव भरा हुआ है, कदर है, कीमत है, और उसके लिए हर प्रकार की कुर्बानी करने को तैयार है। दुकान के अंदर काम करता है, 100 झिड़कियां 100 डांटे खा करके खामोश रहता है। सेठ है, पुरानी नौकरी है, क्या करो। वर्कशॉप के अंदर कितनी हम चीजों को बर्दाश्त करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं, लेकिन कहते हैं परमार्थ में हमको यहाँ बिठा करके फिर उठाया क्यों सेवादार ने, हमको ऐसे कह करके सेवादार ने अपमान कैसे कर दिया, पानी हमको गिलास दिया तो ऐसे क्या किया। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे सेवा करनी चाहिए। सेवा अगर वो गुरु की करता है तो अदब से करनी चाहिए और फूंक फूंक करके चलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम कमजोरियों से भरे हुए हैं, सेवादार भी कमजोरियों से भरे हुए हैं। वो कोई आकाश से उतरे हुए फरिश्ते नहीं है। लेकिन कहता है तेरे हिस्से के अंदर क्या आता है, तो सेवादार तो खोखला है, सेवादार तो पोला है, तेरे को कुछ नहीं दे सकता है, वो खुद मांगता है। तू सत्संग में आता है साहेब के खातर, तो आता है कुछ परमार्थी धन पाने के लिए, जिसका दाता सिर्फ सतगुरु है। तुमको तो निगाह और नजर उसके ऊपर रखनी है। कहते हैं दुनिया के अंदर पता नहीं कितने मियाँ बीबी के घर के अंदर बातें होती हैं, सबको बर्दाश्त करके उसी घर में रहता है, लेकिन सत्संग में कभी आदर नहीं हुआ, कोई कटु वचन नहीं बोल दिया, सत्संग को छोड़ देता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जरा सी तार मार नहीं सहता, तेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है। एक जगह के अंदर 2.5 घंटे बैठना, चित्त को एकाग्र करना, ये किसका काम है? जो सहनशील होगा, जो सबर वाला होगा, जो धीरजवान होगा। कहते तेरे अंदर धीरज कौन सा है? जगह जगह तो अपमानित होता है। इससे पहले तुम्हारा क्या हाल हुआ? हर जन्म में तुमको लात लगी जमदूत की, उसने तुझे नरकों के अंदर ठोकर मार करके भेज दिया। गुरु ने तो सारे दरवाजे बंद कर दिया, उसके दरबार में जरी सी तार मार होती है। डेरा जाते हैं, ये तकलीफ, ये तकलीफ, ये तकलीफ, नरकों की तकलीफ है कितनी, जिसके ऊपर गुरु ने दरवाजा बंद किया। क्यों नहीं अकलमंद बनते हो, विचारवान बनते हो, बुद्धिमान बनते हो? क्यों नहीं उस पक्ष को सामने रखते हो? ये भावना है स्वामी जी महाराज की कि जब तुम परमार्थ के अंदर बैठ करके इस तरह से रुस के जाते हो, नाराज होके जाते हो, तेरे अंदर कोई सहन शक्ति नहीं, तो तेरे को मिल क्या सकता है? तू दुनिया की कदर करता है, परमार्थ की तेरे अंदर कदर नहीं। उस चीज की कदर करता है जिसने मिट्टी के अंदर तब्दील हो जाना है, उस चीज को ठुकराता है जिसने तुम्हारे साथ जाना है। कौन तुझे अकलमंद कहे, कौन तुझे परमार्थी कहे, कौन तुझे सत्संगी कहे? यही सवाल बार बार स्वामी जी महाराज हमारे सामने रख रहे हैं कि तुम सच्चे सत्संगी बनो। जरा सी तारे मार नहीं सहता, निरादर करे जगत में बेपा, दुखों से डर कर कुछ कुछ लगता, गए दुख हो ही तुरंत फड़कता। कहते हैं इसका मन बहुत नीच है। एक लड़का जो आज्ञावान होता है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा होता है, वो अपने आप पढ़ता है, और फिर जो चपेड़े खा करके, चांटे फाड़ करके खा करके पढ़ता है, ठीक है, उस्ताद फिर भी खुश होता है कि पढ़ तो गया, लायक तो बन गया। अगर खुशी से नहीं पढ़ा, चांटे खा करके पढ़ा, तो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि दुखों की चोटें आती हैं, सुखों के अंदर कौन कदर करता है? आपको ऐसे हटे कटे सत्संगी मिलेंगे जो कभी भजन नहीं करते, और दूसरी तरफ आपको बीमार मिलेंगे, मजबूर मिलेंगे जो नियम से भजन करते हैं। कहते हैं सुखों के अंदर तो जीव गाफिल हो जाता है, पैसा आता है, फूल नहीं बैठता,
सबसे बड़ी बीमारी जो सारे दरवाजे परमारथ की बंद कर देती है वो अपमान है। और एक चीज अपमान लाती है, वो पैसा है, जौवन है, जवानी है, बल है। ये सब चीजें अपमान लाती है। वो दुबला पतला है, बीमार है, कमजोर है, किस चीज का मान करे? पैसा पास नहीं, कदम कदम पे उसको ठुकराया जाता है। कहते हैं इन दुखों में जब आकर के ये घिर जाता है, फंस जाता है, तो कहता है दाता दया करो, कोना पकड़ता है, उसकी शरण लेता है, सत्संग में जाता है, सेवा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन मन भी इसके अंदर घातक दुश्मन बैठा हुआ है। जैसे उन दुखों का दौर टल जाता है, क्या उसके कर्मों का चक्कर बदलता है, सुख आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है, अब गुरु की कृपा हो गई, सत्संग को छुट्टी, सेवा को छुट्टी, भजन को तो छुट्टी दे ही हमने रखी हुई। कहते हैं ये कोई तरीका है? एक बड़ा सूझबूझ वाला ऑफिसर मिला। जब उससे पूछा कि हमने सुना है आपको बड़े महाराज साहब से नाम मिला, आपके पत्नी को नाम मिला है, फिर भी आप सत्संग के अंदर नहीं आते हो। कहते हैं सत्संग के अंदर आना क्या जरूरी है? क्यों भाई, तुम तो सत्संगी हो। कहते हैं हम सत्संग के अंदर आने के लिए सत्संगी तो बने ही नहीं थे, हमको बच्चा नहीं होता था। किसी सत्संगी ने कह दिया कि बड़े महाराज के पास चले जाओ, उनके दरबार में सब कुछ है। हम गए, हमने नाम लिया, कुछ अर्से के बाद बच्चा हो गया, हमारा क्या सत्संग से वास्ता? कई बार क्या होता है कि संतों का एक अजीब तरीका होता है, किसी जीव को परमार्थ में लगाने के लिए वो किसी की उसकी संसारी ख्वाहिश पूरी कर देती है, और जब वो संसारी उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है वो प्रेमी सत्संगी बन जाता है। संतों के 1,01,101 तरीके होते हैं परमार्थ में लगाने के, लेकिन आप समझाते जब उसको गहराई में सोचा गया कि जिस मालिक ने आपकी एक इच्छा पूरी की वो आपकी सब इच्छाएं पूरी कर सकता है, और सब इच्छाएं उसकी पूरी होती हैं जो भगवान की भक्ति में लगता है। जब उसके समझ के अंदर आया वो सत्संग के अंदर भी आया और प्रेमी सत्संगी भी हो गया। यही भावना है स्वामी जी महाराज की कि दुखों के अंदर घबरा करके सत्संग करते हो, सेवा करते हो, भजन करते हो, तो जब सुखों का दौर आवे तो दुगने शौक से सत्संग करो, दुगने शौक से सेवा और भजन करो। दुखों से डर कर कुछ कुछ लगता, गए दुख वही तुरंत फड़कता, नाम रस पाया नहीं अभी नासी, जगत से हुआ न कभी उदासी, जतन कोई समझ नहीं अब आता, गुरु की मेहर बिना क्या पाता। कहते हैं सत्संगी हरदम कहता है कि दाता दया करो, दाता दया करो। ये भी मुबारक है, क्योंकि जब भगवंत नहीं चाहता है तो किसके मुख से ऐ भगवान भी नहीं निकल सकता है। जब किसी की जुबान सील कर देता है तो ये भी नहीं कहेगा हाय हाय कहेगा, बीमारी में सब कुछ कहेगा, डॉक्टर बुलाओ मेरे को ये दो, लेकिन ऐ भगवान दया करो ये नहीं बोलेगा जब तक उसके ऊपर दया नहीं होती है। कहते हैं उसके दया के बगैर तो कोई उसको याद ही नहीं कर सकता है। लेकिन तेरे साथ तो सत्संगी वो अंग संग है, वो पूरा दया का भंडार तेरे साथ है। हजूर महाराज किसी प्रेमी के मकान के अंदर चले गए, उनसे प्रेम था तो वो महाराज को कुछ देना चाहते थे, बिठाना चाहते थे। महाराज को कई काम थे। कहते हैं महाराज आप कब आते हो? वर्षों के बाद आए हो। तो संतों की महक कभी कभी निकल जाती है। कहने लगे कि भाई मैं तो रोज आपके घर आता हूँ और मैं हर एक सत्संगी के घर रोज जाता हूँ, और उस वक्त जाता हूँ जब मैं कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सोए पड़े होते हैं। एक दासी थी स्वामी जी महाराज की, उनको उनके सेवकों ने, साधुओं ने कहा कि तेरे पास गुरु रोज आता है। जब स्वामी जी महाराज जिसकी वाणी हम सुन रहे थे, ये दासी के पास आया
उसने उस बेनती को दोहरा दिया। महाराज, स्वामी जी महाराज ने नाम लिया कि तुम जाकर के अभी पता करो, फलाने 2 साधु जाग रहे हैं और मालिक को याद कर रहे हैं, उनको दया मिल रही है, बाकी के ऊपर दया निकल जाती है। वो दया को लेने के लिए तैयार नहीं है। बर्तन को उल्टा कर दो, महाराज किया करते थे, उसके अंदर पानी कैसे भर सकता है? इसका मतलब ये नहीं है कि पानी पड़ा नहीं, पानी तो पड़ा, लेकिन बर्तन जो उल्टा रखा हुआ था। सुबह को 3-4 बजे उठ करके बर्तन को सीधा करके बैठना है। हम उस वक्त भी बर्तन को उल्टा कर देते हैं। दुनिया की चिंताएं, दुनिया के फिक्र, नींद के झटके, गुनामन, पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर के बैठते हैं। सो इसलिए कहते हैं तो जो शिकायत कर रहा है दया, दया तो तेरे को छोड़ती नहीं, तू तो दया को लेता नहीं। फर्क यही है। जतन कोई समझ नहीं अब आता, गुरु की मेहर बिना क्या पाता। गुरु की मर्जी कभी न परखी, मेहर कहो आवे कैसे धुरे की। यहाँ एक नई बात हो रही है। गुरु की मर्जी कभी न परखी। कहते हैं सत्संगी टोटल अंधेरे के अंदर होता है, सुबह से शाम तक मन की मर्जी के अनुसार चलता है। हम अच्छी तरह एनालाइज करें कि जैसे ही हम सुबह को सराहने को छोड़ते हैं और रात को सराहने को वापस लेते हैं, एक काम करते हैं, मन की मर्जी। जो आया खाया, जो आया बोला। अगर मन ने कहा बैठो तो बैठे, वहां बैठ करके भी जो मन कहता है वो चिंताएं करते। फिर जितनी देर मन कहता है हम बैठते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर शॉपिंग करने को निकल जाते हैं, सैर करने को निकल जाते हैं। सुबह से लेकर के करते क्या है? कहते हैं गुरु की मर्जी तो कोई प्रेमी परखता है। गुरु की मर्जी कौन परखता है? जिसका सिमरन पक्का हो गया, जिसको हर वक्त शब्द की धुन आती है, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, कभी गलत लफ्ज नहीं बोल सकता, कभी गलत सोच नहीं सकता, क्योंकि वो गुरु की मर्जी शब्द है जो हरदम उसको आता है। कहते हैं उस अवस्था के अंदर गुरु तुझे हरदम चाहता है। नाम देना कोई कान में फूंक नहीं है, नाम देने का ये अभिप्राय है, ये मंशा है, ये हार्दिक उसकी तमन्ना है कि गुरु शब्द रूप है, ये शब्द से जुड़े, सिमरन को पक्का करे, ध्यान करे, वक़्त देवे भजन को, मन को संसार से उदास और उपराम रखे। बहुत खाया, बहुत देखा, क्या कमी और कसर रही? कितना देख करके, कितना खा करके तू मन को तृप्त कर सकता है? तृप्त करने वाली चीज तेरे को मिली है और वो तेरे अंदर है। गुरु दोनों हाथों से देना चाहता है, तेरी तो पीठ उसकी तरफ है। दाता देना चाहे दोनों हाथों से, और भिखारी की पीठ हो, उस भिखारी को भी हम अकलमंद कहते हैं, और वो हम सब भिखारी हैं जिनकी पीठ गुरुदेव की तरफ है। उनको कितना अफसोस होता है कि इसकी बुद्धि कितनी मंद है, कितनी खोटी है, मैं इसको क्या देना चाहता हूँ, ये तो पीठ करके बैठा है। अगर एक बड़े ऑफिसर के सामने कोई क्लर्क या बाबू पीठ करे, वो कितना नाराज होगा, लेकिन गुरु अफसोस जरूर करता है, क्योंकि ये भोगता है। वो चाहता है मेरा सेवक सुखी हो जाए। सुख होने का तरीका, सुखी होने का तरीका मैंने बताया, ये तो उलट करके लेने को तैयार नहीं है। हर तरीके से, हर विधि से स्वामी जी महाराज खोल खोल करके समझाते हैं कि जिंदगी में गुरु के दरवाजे के अंदर से कैसे सुख, कैसे शांति मिल सकती है। गुरु की मर्जी कभी न परखी, मेहर कहो आवे कैसे धुरे की। खबर नहीं पाई ते निज घर की, शब्द में सुरतन तेरी सर की। मरम ये मन का सब ही गाया, सुनो राधा स्वामी कहता सुनाया।
स्वामी जी महाराज कहते मैं अच्छी तरह खोल के समझाया, तुमको पूरा गुरु मिला, पूरा रास्ता मिला, तेरे को मंजिल दिखाई गई, तेरे को चलना सिखाया गया, तेरे को बताया गया कि रास्ते के अंदर क्या क्या आता है, लेकिन फिर तुम खड़ा है। ये क्या सत्संगी करता है कि लोगों से मेल जोल छोड़ता है, फिर सत्संगियों के घरों में जाकर के महफिल होती है, टी पार्टी होती है, गेट टुगेदर होता है। ये कई इष्टों और देवताओं को मानता है, उनकी तस्वीरें हटाता है, फिर गुरु की तस्वीरें सजाता है। सब मुबारक है। ये पता नहीं कौन कौन सी किताबें और वीडियो देखता था, अब गुरु की किताबें पढ़ता है, गुरु का वीडियो देखता है, कहता है ठीक है, लेकिन कहां तक बाहर रहोगे? ये सब बाहर का परमार्थ है। अगर एक लड़की 6 साल 7 साल की गुड्डियों के साथ खेलती है तो पिता माता फिर भी कोई एतराज नहीं करते, लेकिन अगर वो 20 साल की हो जावे, 25 की हो जावे और फिर भी गुड्डियों से खेले, कौन सा माँ बाप इसको बर्दाश्त करता है? कहते ठीक है, तुमने ये सब चीजें की, लेकिन अब अकेले रहो और उस चीज को पाने की कोशिश करो जो पाकर के तू सुखी हो सकता है। बैठ अकेला ध्यान धर तो मिले निशानी शब्द की। कितने लफ्ज है, एक कड़ी का भी हिस्सा है और श्री अदूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। सारे सत्संगी की करनी और रहनी इसमें आती है। बैठ अकेला, अकेला होता ही नहीं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, जब बैठता है तो बात करेगा। कभी देखा आपने कि 2 आदमी बैठे और खामोश बैठे, जब बात करे तो सिमरण कौन करे, ध्यान कौन करे? बैठ अकेला ध्यान धर, एक काम कर, सारी दुनिया के ख्याल छोड़ दे तो मिले निशानी शब्द की। शब्द तो गूंज रहा है, तेरे को बुला रहा है, वो तेरा पिता है, वो तेरा माता है। अगर किसी की माता का बेटा तूफान में अटक जाए, होगी कि कोई ऐसी माँ जो बुलाए नहीं, आवाज नहीं देवे? ये आत्मा इस संसार के अंदर भटक गई है, वो बैठ करके यहाँ आवाजें दे रहा है। वो अनाज शब्द है, वो गुरु की वाणी है, वो गुरु का असली रूप है। कहता है बेटा जरा उलट करके मेरे पास आ, दुनिया से बेमुख, दुनिया की तरफ पीट कर अब इधर देखने की कोशिश कर। सारा जो कुछ स्वामी जी महाराज ने समझाया उसका मतलब ये था कि जो ऊपर ऊपर से तू परमार्थ कमा रहा है उसे सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। अब अंतर्मुख होने की कोशिश कर। अंतर्मुख कैसे हो सकते हैं? स्वामी जी महाराज ने खोल खोल करके समझा दिया। मर्म यह मन का सब ही गाया, सुनो राधा स्वामी कहते सुनाया।